पशु पंक्षियों के द्वारा कोई गलती नहीं होती, उसके द्वारा अपराध नहीं होता। उसके बाद वो मरने के बाद में दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन मनुष्य इतने अपराध करता है, इतना न्याय करता है कि मरने के बाद में एक बार एक कोर्ट में खड़ा होता है जाके। इसके लिए बड़ी पंचायतें इकट्ठी होती हैं वहां, इसका लेखा जोखा देखा जाता है। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं, गरुण, जो मनुष्य से देवता बनने के लिए धरती पर आया और वो जानवर बनने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए मनुष्य शरीर से वह धर्म सदकर्म अच्छे काम करे। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी है, तभी ये मनुष्य बन करके आया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वसा सर्वदा परपीड़ा न कुर्वन्ति न ते यान्ति हिमालयम। जो मनुष्य मन वचन और कर्म से किसी भी स्थिति में दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता, वह यमलोक में कभी नहीं जाता। वो तो गरुड़ पर बैठकर भगवान नारायण के विष्णु लोकम गच्छति, भगवान नारायण के विष्णु लोक को जाते। आवाज कम हो रही है, क्या बात है? बार बार लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं, सही करो यूट्यूब। यह श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जो मन वचन और कर्म से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, ऐसे लोग कभी नरक नहीं जाते, उन्हें भगवान का दरबार मिलता है। जो मनुष्य इष्ट धर्म क्या होता है? इष्ट धर्म होता है यज्ञ करना, देव उपासना करना और अतिथि का सत्कार करना। इसको कहते हैं इष्ट धर्म। ये रोज कीजिए। आप सुन नहीं रहे हैं, भूखे हैं तो भोजन करके आ जाओ, फिर आके बैठ जाना, मैं इंतजार करता रहूंगा। नहीं तो फिर इधर उधर ना देखिए, सहेली सहेलों को मन देखिए, व्यासपीठ की तरफ ध्यान रखिए और ये कथा सुन ले। कितनी सुंदर बात कही कि जो मनुष्य इष्ट धर्म करते हैं, यानी यज्ञ, देव उपासना, अतिथि सत्कार, यज्ञ, देवोपासना और अतिथियों का सत्कार, इसको कहते हैं इष्ट कर्म। एक दूसरा और है जिसका नाम है पूत कर्म, जो भारी पवित्र है और मनुष्य शरीर मिला है तो ये जरूर करना। 3 तो है इष्ट धर्म में, और उसके बाद में फिर पूत धर्म और है, उसमें भी विशेष रूप से 5-7 काम बताए हैं, वो आप लिख सकते हैं। पूत धर्म यानी पवित्र धर्म क्या है? कुआं बनवाना, बापी बनवाना, तालाब बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, देवालय आदि का निर्माण और वृक्षारोपण, ये काम पूत कर्म में आता है, पूत धर्म में आता है। इधर देखिए, सबसे पहले इष्ट काम बताए, इष्ट धर्म बताया, यज्ञ करना, देवताओं को घर में आप पूजते हैं, उपासना करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, श्राद्ध करते हैं, यह इष्ट कर्म में आता है। ये चारों काम अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। लेकिन पूत कार्य में क्या आता है? कुआं, तालाब, बावलियां, धर्मशालाएं, देवालय, वृक्षारोपण का निर्माण, ये अद्भुत कार्य हैं। और नित्य 5 यज्ञ, कल या परसों मैंने निवेदन किया है 5 यज्ञों के लिए, वह जरूर कीजिए। पहला है उसमें ब्रह्म यज्ञ, ग्रंथ रोज पढ़िए। दूसरा है द्रव्य यज्ञ, यज्ञ में आहुति डालिए। तीसरा है अतिथि यज्ञ, दरवाजे पर आए हैं उन्हें भोजन कराइए। चौथा है पितृ यज्ञ, तर्पण इत्यादि। और 5वां है जीवों के लिए, पंछियों के लिए आप दाना पानी की व्यवस्था कीजिए। भगवान नारायण के निष्ठापूर्वताये च 5 यज्ञस्तचाचयी ध्यान ताश ये नित्यम नेक्षन्ते ते यमालयम। जो लोग नित्य यह काम करते हैं उन्हें कभी भी यमराज के घर नहीं जाना पड़ता, और बहुत सहज है, बहुत सरल है। यदि आप करना चाहोगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इतना सरल है। देखिए, उद्धार के लिए बहुत बातें बताई हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इससे और बढ़िया उपाय नहीं है कोई भी। क्या इसमें लगेगा, कितना धन लगेगा? एक आधा अध्याय पढ़ लेंगे, सत्यनारायण की कथा पढ़ लो, गोपाल सहस्रनाम पढ़ लो, रामायण पढ़ लो,
भागवत गीता पढ़ लो, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक चौथे अध्याय, इसमें तो लिखा है कि श्लोक पढ़ लो। जैसे आप झाड़ू बुहारी चौका बर्तन का काम घर में करते हो, वैसे इसको करो तो आपका ब्रह्म यज्ञ हाल ही हो जाएगा पूरा। अगली बात, एक तांबे की कुंडी घर में रखो, दोपहर का जब भोजन बनता है तो 5 कौर तोड़कर जलती हुई आग के ऊपर डाल दो, उसके ऊपर 5 चम्मच घी छोड़ दो। ये आपका द्रव्य यज्ञ हो जाएगा तत्काल, देर नहीं लगेगी। उसके बाद घर में कोई मेहमान आए हैं उनको जमाइए, या घर में कोई वृद्ध हैं उन्हें जमा दीजिए, बड़े बूढ़े हैं उन्हें जमा दीजिए। आपके अगल बगल में ऐसे बूढ़े वृद्ध लोग रहते हैं जिनके बच्चों के पास पैसा तो खूब है, लेकिन वो उन वृद्धों को कभी समझते नहीं, और ऐसे बूढ़े लोग कभी आपके घर आ जाते हैं। कभी उन्हें वस्त्र दे दो, खाने पीने की चीज दे दो, तो यह एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। और पितृ यज्ञ, आप धन कमाते ही है, जिससे आप परिवार चलाते हैं, आपके माता पिता आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है। दूर हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके उनकी सेवा व्यवस्था में पहुंचाते रहिए। और ये 5वां यज्ञ है जिसके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। चींटियों के लिए, चींटों के लिए, जीव जंतुओं के लिए नदी जाओ तो आटे की गोलियां बना के लेके जाओ। मैं वृंदावन केसी घाट जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, मेरा फेवरेट स्थान है वृंदावन में केसी घाट। इस जगह पर मैंने अनुष्ठान किए हैं, कभी आप जाएं, यमुना जी का मंदिर बनाए वहाँ, बहुत अद्भुत जगह है। और यदि आप आटे की गोलियां लेकर के जाते हैं तो तुम्हें देख करके सैकड़ों, 10-5 की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों कछुए पहली सीढ़ी पर उतर करके आ जाएंगे। और आप जानते हैं कच्छप श्री का पर्याय है। कछुओं को गोली आटे की, मछलियों को इनको देने से घर में संपदा बढ़ती है, श्री बढ़ती है। बहुत लोग तो बहुत कमाते हैं लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं, बीमारियों पर खर्च हो जाएगा, लड़ाई हो जाए तो और किसी पर खर्च हो जाएगा। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे परिवार को बिल्कुल बना करके कस करके रखती हैं। मैं तो छोटे बच्चों को, युवाओं को भी कहूंगा, ये आप करके तो देखिए। एक लाल किताब है ज्योतिष के लिए बहुत बोलती है, मैंने अपने विद्यार्थी काल में इस किताब को पढ़ा था। उसमें भी वर्णन किया गया है कि कोई कुदोष बनता है तब धन का नाश होता है, राहु गड़बड़ हो जाए तो धन का नाश हो जाता है। तो उसके लिए मछलियों को दाना डालते हैं, कछुओं को डालते हैं, आप कौए को खिलाते हैं, तो इन सब चीजों से दोष समाप्त हो जाते हैं। और कोई ऐसा भारी खर्चा नहीं। तुमने मुझे टेलीविजन पर देखा होगा कभी, जब मैं वृंदावन में होता हूँ तो मैं निकलता हूँ आटा लेकर के, भूसी लेकर के, आटे की गोलियां बनाकर लेकर, कौए हजारों की संख्या में मिलाई दिखाई देते हैं उधर देवरा बाबा के आश्रम की तरफ। ये सब आनंद हम लोगों को बराबर मिलता रहता है। अब वृंदावन छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ता है, नहीं तो इतने काम है वो सब होंगे कैसे। जहां भी हैं अपने आप को एक आनंद के साथ जोड़ दो। इष्ट पूर्तरता ये च पंच यज्ञ ताशय, 3 काम करने के लिए विशेष बोला जा रहा है। एक है इष्ट कार्य, एक है पूत कार्य और एक है यज्ञ कार्य। और तीनों काम लिखने के लायक है। सबसे पहले इष्ट कार्य लिख लीजिए। इष्ट कार्य क्या है? नित्य यज्ञ करना, देवताओं को नहलाना धुलाना, उपासना करना, अतिथि का सत्कार करना और श्राद्ध करना, ये इष्ट कार्य में आता है। उसके बाद है पूत कार्य। पूत कार्य में कुआं, बावली, तालाब, धर्मशालाएं, देवालय, अस्पताल, गौशालाएं, वृक्षारोपण, ये काम करना, ये पूत कार्य में आता है। उसके बाद में है यज्ञ कार्य। यज्ञ कार्य में क्या क्या है? ग्रंथ पढ़ना, यज्ञ में आहुति डालना, दरवाजे पर लोग आए हैं उनको जिमाना, भोजन कराना, घर में वृद्धों को जिमाना, उनका ध्यान रखना और जीव जंतुओं के लिए आटा डालना। ये इतने पवित्र कार्य हैं। भगवान नारायण कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये कार्य किए हैं, हे गरुण तुझे संग ले जाकर के मैं ऐसे लोगों को तेरी पीठ पर बिठाकर अपने लोक के लिए लेके आ जाता।
इतनी है बड़ी अद्भुत बात कही है। सेते सेयानेन पुरा कर्म यथा कृतम उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तम् अनुगच्छति। मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म सदा उसके साथ रहता है, उसके पीछे पीछे चलता है। इस बात को जिंदगी में कभी भी मत भूलना। गलत कर्म हमारे संग संग चलेगा, कहीं एक्सीडेंट होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, जेल में बंद हो जाएंगे। और धर्म कर्म हमारे साथ चलता है, जहां भी हम पहुंचेंगे लोग गले में माला डालेंगे, चरण छुएंगे ही नहीं, चरण धोकर के पी लेंगे। यदि समाज में ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि धर्म कार्य तुम्हारे संग संग चल रहा है। हम घर से निकले, किसी के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जेब कट गई, एक्सीडेंट हो गया और ऐसी कोई दिक्कत हुई, तो ये ग्रंथ साक्षी इस बात के लिए लिखा है, पाप कर्म संग संग चल रहा था इसलिए ऐसा होता। कोई अपराध हो गया होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसमें हम जान बच गए इसलिए क्योंकि हमारे पुण्यों का पलड़ा भारी था इसलिए। तो बड़े आग्रह पूर्वक निवेदन है हमारा, ऐसे इस पवित्र कार्य को जरूर कीजिए। भगवान ने 2 रोटी तुम्हारे परिवार से ज्यादा आपको दी है, तो उसने इतनी बड़ी कृपा करी है, वो गरीबों के लिए, वो दीनों के लिए, दुखियारों के लिए, जिनका कोई नहीं है, आपको उनके निमित्त भगवान ने भेजा है। जिसने पूर्व काल में जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है वह उसका फल भोगता ही है। ये नहीं वही तदा पूर्वम कृतम कर्म शुभाशुभम सैव तत्तथा भुक्ते नित्यम विहित आत्मन। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पूर्व में भी आप श्राद्ध पितृ तर्पण वगैरह करके आए। यह पक्का है, इसलिए से तो मनुष्य बनकर धरती पर आ गए। नहीं तो जीवन में सबसे कठिन यदि काम है वो ये है कि धरती पर द्वारा मनुष्य बन जाना, ये बहुत कठिन काम है। तो मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है कि आदमी बनने के बाद 1 करोड़ साल तक वो आदमी नहीं बन पाता। और आज की कथा में आपने सुना है, इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। जिंदगी के अंतिम समय तक नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? ये नहीं भूलना कि मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गे नरकमयि च। स्वर्ग और नरक की भुगतान मनुष्य ही करता है। मनुष्य मरने के बाद भटक जाता है, लंबे समय के बाद उसको जन्म मिलता है। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, मरते ही उन्हें दूसरा शरीर मिल जाता है, देर नहीं लगती। शरीर कौन सा भी मिले ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा हमने पढ़ा है कि गौ माता का अंतिम शरीर होता है। पशुओं में गैया मैया का अंतिम शरीर है, और गैया मैया 1,00,000% अपना शरीर छोड़ती है तो मनुष्य ही बनती है। गौ माता का शरीर 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम शरीर, और सृष्टि की रचना में सबसे पहला है। सृष्टि का जो आरंभ होता है तब तो पहला है, और कल्याण में इसके बाद में फिर वो सीधा मनुष्य ही बनती है। तो कितनी अच्छी बात कही है, मनुष्य मरने के बाद भटक जाता है क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं होते। इसके अलावा और भी जीव जंतुएं हैं, मरने के बाद उन्हें तत्काल, इधर देख ले, जरूरी है। और जितना भी जीव है मरने के बाद तत्काल उसको जीवन मिल, दूसरा शरीर मिल जाता है। मनुष्य प्रमादवश बड़ा पाप करता है। एक गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गुरुजन उससे प्रायश्चित करवाते हैं, उसको अनुशासित बनाते हैं। जो दुष्ट मनुष्य अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं करता, फिर उन्हें ये प्रकृति दंड दे देती है। कितनी सुंदर बात कही, और ये बहुत सुनने के लायक है। यदि हमसे होने वाले अपराधों का प्रायश्चित हमने नहीं किया तो प्रकृति फिर बहुत बड़ा दंड दे देगी। बीमारी दे देगी, फेफड़ा फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, टांगें टूट जाएंगी, पेड़ ऊपर गिर जाएगा, टूट टाट करके नीचे पड़े रहेंगे। यदि कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित कीजिए।
मंदिर में बैठ करके कीजिए, दीनों की सेवा करके कीजिए। जैसा अपराध हुआ है उसी तरीके का उसका प्रायश्चित होना चाहिए। यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म किया तो उसके लिए बताया गया कि 3 साल तक वो किसी नगर में प्रवेश नहीं करेगा, किसी गांव में प्रवेश नहीं करेगा, नदियों के किनारे पड़ा रहेगा, नदियों की मिट्टी अपनी देह से लगाए, नदियों में नहाए, वहीं जल पिए, जो भी फल फूल पत्तियां मिल जाए उसी से गुजारा करे। एक स्मृति चंद देखा भैया, चुनरी दो फटाफट। तो यह कितना कठिन काम है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर प्रकृति तोड़ देगी, खत्म कर देगी, जिसके परिणाम बहुत विपरीत होंगे। तो इसलिए व्यक्ति को अपने आप ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो दुष्ट मनुष्य अपने पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं करता फिर उसे राजा दंड दे देता है। जिनके पाप का ज्ञान न तो गुरु को हो पाता है न राजा को, उनके पाप की सूचना चित्रगुप्त के रजिस्टर में लिखी होती है। महापुरुषों के संग चलना सीखिए। संतों के संग चलने से जीवन में होने वाली गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है। ऐसे महापुरुष, इनके चरणों में से तो कमल की खुशबू निकलती है। बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी चौपाई डाली है, ये गुनगुनाता है। रामायण ही यहीं से आरंभ होती है। मानस की जो चौपाइयां हैं बाबा, यहीं से आरंभ, यहीं से स्टार्टिंग होती है। बन्ना हूँ गुरु पद गाइए।